नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों न्यू स्टडी पॉइंट बनिया छावर में फिर से स्वागत है। तो कल हम लोग जो क्वेश्चन था बिहार बोर्ड द्वारा संचालित विज्ञान के जो सेट फर्स्ट थे उसके हमने 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को करा दिया था। आज हम लोग 50 से 80 जो आगे 30 क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। यानी जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त मतलब जो शुद्ध रक्त होता है और अनाक्सी जो रुधिर होता है ना, जो शरीर के अंगों से धमनियों से जो खराब अशुद्ध होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जो आती है वह रक्त को बोल रहा है। तो शरीर के विभिन्न भागों में जो ले जाती है उस रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा धमनियाँ। अगला दिया है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि रक्त में हल्का जो चिपचिपिया पीले रंग का जो द्रव पदार्थ होता है वह प्लाज्मा होता है और रक्त में 55% भाग होता है। ठीक है, पूरे ब्लड में 55% होता है ना, प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में 90% जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है। यानी पौधे की पत्ती पर स्टोमाटा की बातें बताई गई है। तो स्टोमाटा जिसको हिंदी में हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं जिससे पत्तियाँ जो होता है ना ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें कोई नहीं। तो किण्वन की क्रिया जो होती है ना ईस्ट में होती है। किण्वन का मतलब होता है जैसे जिसमें शुगर बेस्ड चीज़ें मिलाई जाती है, आ रहा समझ में, फर्मिटेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो फर्मिटेशन की जो क्रिया होती है वह ईस्ट में होती है। ईस्ट मतलब खमीर भी कह सकता है, इंग्लिश शब्द है ईस्ट और हिंदी शब्द है खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसको हम लोग फल बोलते हैं। ठीक है, और वही फल जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो बीज का निर्माण करता है। तो अंडाशय का विकसित होना ही फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। जो चीनी में पानी की मात्रा जब मिलाई जाती है या चीनी को जब पानी के साथ घोला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पौधों के प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल या क्लोरोसोम। तो दिया है कि किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है वह किसकी उपस्थिति में होती है, तो वहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडा उत्सर्ग किस कारण से निकलता है। ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन, LH और FSH, इनमें से कोई नहीं। LH के द्वारा जो होता है अंडा का उत्पादन होता है। एस्ट्रोजन होता है ना सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। यानी बाइसेक्सुअल द्विखंडन द्वारा किसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया है लेशमानिया, पैरामीशियम, ईस्ट अमीबा। तो देखिए किसमें नहीं होता है ये प्रश्न है, तो ईस्ट में नहीं होगा क्योंकि ईस्ट जो होता है मुकुलन के द्वारा करता नहीं है, सेक्सुअल होता नहीं है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ईस्ट। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन दिया है कि संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा नियंत्रित रहता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पर्यावरण में CO2 जो होता है, जो हम लोग जीव जंतु छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और जब पौधे CO2 ग्रहण करते हैं तो हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे पर्यावरण क्या रहता है, संतुलित रहता है।
61 नंबर है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन पचाने में कौन सा होता है भूमिका? ऑप्शन दिया है पीत रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो देखिए, पीत रस जो होता है वो भी भोजन पचाता है, कीटाणुओं को भी मारता है। दूसरा दिया है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस भी भोजन में आए हुए जो कठोर पदार्थ होता है उसको पचाता है। और आंत्र रस जो होता है वो भोजन पचाने में ही मुख्य रूप से उपयोग होता है। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। 62 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्र में, जठररस में। तो ट्रिप्सिन जो होता है ना अग्नाशय, बहुत ही कठोर चीज़ों को जो पचाता है, गलाता है, और ट्रिप्सिन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अग्नाशय रस में। 63 नंबर दिया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ऑप्शन दिया है ग्रसनी, छोटी आंत, तमाशय, ग्रास नदी। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना इसमें टिक लगा लेते हैं ना ग्रसनी या आमाशय। तो देखिए सबसे बड़ी जो होती है ना छोटी आंत होती है, नाम छोटी आंत है बट उस छोटी आंत से नहीं जाना हम लोगों को। छोटी आंत जो होती है ना शरीर में सबसे बड़ी होती है, जो भोजन को पचाता है या भोजन जहाँ पे इकट्ठा होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, टूटता है, वह छोटी आंत होता है। और पूर्ण रूप से जब भोजन का पाचन हो जाता है तब वह बड़ी आंत में ट्रांसफर होता है। अगला है 64 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ग्रसनी से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो मनुष्य जो भोजन मुंह से करेगा इसलिए मुख गुहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से 65 दिन निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचक में सहायक होता है? तो वसा को कौन बचाता है? फैट को। तो याद रखिएगा लाइपेज जो एंजाइम होता है वह वसा फैट को ही पचाता है। अलग अलग तरह के जो एंजाइम होते हैं अलग अलग चीज़ों को पचाने में उपयुक्त होते हैं। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है लाइपेज है। 66 नंबर है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका में होती है। मानव शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस होती है। 67 है, ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायक, लाभदायक या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा ओजोन परत होती है वह लाभदायक होता है, क्योंकि ओजोन परत जब रहेगा तो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, वह पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं आएगी और हम उन पराबैंगनी किरणों से हम बच सकते हैं। और पराबैंगनी किरणों के द्वारा जानते हैं कि हम लोग को त्वचा कैंसर, अन्य भी बहुत तरह की बीमारियां जो होती है शरीर पर स्किन संबंधी हो सकती है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? नर और मादा, मतलब कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाता है। तो पूछा गया है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, दलपुंज, पुष्पासन, इनमें से कोई नहीं? देखिए पुंकेसर जो होता है ना जिसमें परागकण होता है, आरा समझ वह नर भाग होता है, और जो स्त्री केसर होता है जिसमें परागकण गिरता है वह मादा भाग होता है। तो इसमें पुंकेसर सही जवाब हो जाएगा। पौधों में अगला 69 नंबर है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो जब एटीपी टूटता है तो एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल जो होती है ऊर्जा मुक्त होती है। 70 नंबर सवाल दिया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ऑप्शन दी है वायवीय, अवायवीय, किण्वन, इनमें से कोई नहीं? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको अवायवीय कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय। 71 नंबर दी है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में ऐसी कौन सी कोशिका जो होती है जो सांस को ले जाने और लाने में मदद करती है? तो दिया है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा हमारे कोशिका जो होती है उसमें जो श्वसन का काम होता है, ब्लड का जो काम होता है सर्कुलेशन का, वह हमारा लाल रक्त कोशिका करता है, आरबीसी करता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन को लेके जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब अशुद्ध रक्त को लेके आता है तो उसको अनॉक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पादप अपशिष्ट जमा होता है पत्ती में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिका में, इन सभी में? तो पादप पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, तना में भी होता है, जड़ में भी होता है, जितने भी उसके अंग होते हैं सब में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें। 73 नंबर दिया है क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है?
तो मुख दिया है, ग्रास नली दिया है, अमाशय दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा मनुष्य का आहार नाल का भाग होता है जो एंजाइम को स्रावित नहीं होने देता है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रास नली। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 नलियाँ होती है, ग्रास नली और एक भोजन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? थायरॉक्सिन, एडीएच या फेरोक्सिन या मेलाटोनिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडीएच, एडिनोसिन डाइहाइड्रेट। 75 है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि से संबंधित नहीं है, उसका उत्तर देना है। आक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो देखिए एब्सिसिक जो एसिड होता है ना, पौधों की पत्तियों को गिरा देता है, फलों को झाड़ देता है, आ रहा समझ में? तो वृद्धि नहीं कर रहा है ना, नुकसान कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। 76 है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव का हृदय जो है पाचन तंत्र ऑप्शन दिया है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो मानव का हृदय परिवहन करता है, ब्लड को ले जाता है, लाता है, रिफाइन करता है, प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा परिवहन तंत्र। 77 नंबर है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन में संबंधित है। तो जीव विज्ञान कैसे कौन सा अध्ययन जिसमें हम लोग वंशागति का अध्ययन करते हैं? तो है क्रम विकास, कि हमारा जो संसार है, सृष्टि है, जीवों का जो निर्माण है वह कैसे हुआ? तो अचानक से हुआ नहीं, धीरे धीरे क्रम के अनुसार हुआ, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमिक विकास। 78 है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम लोग CO2, O2, N2, SO2 इनमें से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम लोग किस गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, O2 को लेते हैं। ठीक है। 79 नंबर, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के परमाणु, तो आपको कार्बन का परमाणु होता है C6H12O6। तो कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 परमाणु हो जाएंगे, क्योंकि उसके संरचना से मतलब है, C6 होता है तो कार्बन के 6 भाग हो गए। 80 नंबर सवाल दिया है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। ठीक है, तो मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में। तो मेडुला जो होता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, पूरा नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, वह हमारे मस्तिष्क के जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो बच्चों ये हमारा 80 प्रश्न जो आज 51 से हम लोग 80 तक किए हैं, तो ये कंप्लीट हुआ सेट फर्स्ट का। ऐसे ही हम लोग आगे वीडियो फिर बनाएंगे। कल जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के 20 सेट होंगे। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 10 बनाने होते हैं, तो 20 प्रश्नों में से हम लोग 10 प्रश्नों को कल करेंगे। तो जय हिंद। ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।